एक तो मासूमाना सा सवाल है, इससे आगाज कर लेते हैं। आप गए क्यों नहीं? यू weren't there in the meeting held. मुझे बुलाया नहीं तो मैं गया नहीं। सही। एंड व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन? ये जो अभी हमने बातें चलाई हैं विच वेंट वायरल, क्या ये वजह हो सकती है? यकीनन यही वजह हो सकती है। और यकीनन यही वजह है। यकीनन यही वजह हो सकती है। और क्या वजह है कि वहां भी उनको ये ख्याल था कोई ऐसा सवाल ना हो जाए कि जो मजीद उन्हें गिरा गुजरे, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को या तो बुलाया नहीं और बुलाया तो मौका नहीं दिया। उन्होंने वहां पर भी वही एक रिवायत के तहत उन लोगों से ही सुनना पसंद किया जिन्होंने कहा कि आपसे हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और जहां तक वो मेरे उस जुमले की बात है तो सच पूछे वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अच्छा। ना तो वो उस किस्म की तकलीफ थी, ना कोई मीडिया मौजूद था। वो एक कुछ ताजिर दोस्तों ने जिक्र नबी की महफिल सजाई थी, 50 के करीब लोग होंगे, और एहसन इकबाल साहब भी कुछ देर के लिए शरीक हुए थे। उसी में लोगों ने जब सिंध का अहवाल बयान करना शुरू कर दिया तो उसमें मैंने भी फिर एक जुमला कहा कि जब इतना ही अच्छा है लाहौर और इतनी अच्छी कारकर्दगी है आपकी सीएम की, तो फिर उसे यहाँ भेज दें और मुराद अली शाह साहब को वहां ले जाए कुछ अरसे के लिए। तो ये बात जब मैंने मीडिया में पहली दफा देखी तो मुझे भी लगा कि ये गलत मैसेज चला गया, तो मैंने उसी वक्त उसकी वजाहत भी जारी कर दी। अगर हुकूमत सिंध के तर्जुमान ये मीडिया पर ना भी आते तो मैंने तो वजाहत कर दी थी। लेकिन वो जो कहते हैं कि अल्लाह पाक जब किसी को सजा देता है तो सबसे पहले उसकी मत मार देता है, तो हुकूमत सिंध की मत मार दी अल्लाह ताला ने। 2 दिन तक ये उस बात की वजाहत करते चले गए, ये ना सोचा कि अगर मैंने मरियम को मांगा तो बिलावल की बहन को मांगा, क्योंकि कुछ ही अर्से पहले तक जो ये आपस में शीरो शकर थे और वादी जिस तरह इन्होंने वादे किए कि आइंदा एक बेहतरीन सियासत का माहौल पैदा करेंगे, तो उस पर इनको इतना चिरागपा होना नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है कि सब चिरागपा क्यों हुए? पर इतनी बुरी क्यों लगी आपकी बात कि आपको बुलाया ही नहीं? ये बात तो ये सवाल उनसे बनता है कि आपको इतनी बुरी ये बात क्यों लगी। इसलिए कि हम एक मुद्दत से पूरा शहर चिल्ला रहा है पानी के मसले पे। आप देख रहे हैं सड़कें टूटी हुई है, कचरा दीगर, पूरा बल्दियाती निजाम तबाह बर्बाद है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, बच्चे गटर में गिर रहे हैं। अब पूरा शहर चिल्ला रहा था, मीडिया ने क्या कुछ बयान नहीं किया, लेकिन हुकूमत सिंध तक से मसली हुई एक इस जुमले पर। ये तो अल्लाह की तरफ से कहलवाया गया, या तो ये जुमला है कि मरियम सिंध को दे दें, मुराद अली शाह को पंजाब भिजवा दें। इसके पीछे सिवाय एक अजराए तफन्नुन, अजराए तंज, अजराए मजाक और कुछ भी बात नहीं थी। लेकिन मैंने सियासत में पहली दफा ऐसा देखा, ऐसी मुनाफिकत देखी और ऐसा मंजर देखा। अच्छा, अभी भी क्या अभी मुझे क्या कोई बैड ब्लड खत्म करने का तरीकाकार हो सकता है, या आपने उनसे बात की? जो आपने कहा मैं तो वजाहत दे चुका हूँ, या उनकी जानिब से आपसे रब्ता किया गया? क्योंकि कल भी आपका एक गिला जरूर आया मंजर आम पर कि आपको बुलाया नहीं। ये मीडिया पर जो वजाहतें दे रहे थे मुझसे रब्ता कर लेते तो मैं इनको बताता कि मैंने तो उसका वजाहती बयान भी दे दिया है। मुझसे अब तक किसी सिंध के तर्जुमान ने, किसी नुमाइंदे ने रब्ता नहीं किया गया। मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मेरे पीछे कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं ये बात कहूँ। मेरी आदत है, मैं तंज़ो मज़ाक, मुझे साफी दोस्त मेरे तमाम लोग जानते हैं कि मैं एक मजाक के अंदाज में अक्सर बात आपकी विटी पर्सनालिटी है, वी आर अवेयर, और आप इस तरह की छोटे मजाक और वो महफिल को थोड़ा फनी रखने के लिए और एंगेज रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो ये चले, इसमें फिर भी एक बात लोगों ने मुझे इस बात पे मुबारकबाद दी कि जिस तरह बिलावल बैठे हैं, जिस तरह ताजिरों को बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया, उसकी खैर है। लेकिन अगर शहर के मसाइल हल करना शुरू कर दें, अगर पानी मिल जाए लोगों को, अगर लोगों को एक लॉ एंड ऑर्डर के मामला बेहतर हो जाएं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, अगर ये ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर हो जाए, ये अगर बिलावल संजीदगी के साथ इदारों को मुतहर्रिक कर देते हैं, हुकूमत सिंध को दुरुस्त राह पे डाल देते हैं, तो मेरे लिए एक सदका जारिया है कि मेरे इस एक जुमले ने पूरी हुकूमत को मुतहर्रिक कर दिया।
इसलिए कल जो कुछ भी हुआ ठीक। मैं उसे बहुत खुशाइंद सिनेरियो में देखता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।